हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंश कुमार और मैं आपके लिए फिज़िक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। पहले तो ये बता दूँ ये होता क्या है। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है और फोर्स है, यानी कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है और जोन सा वो फोर्स है इन दोनों चार्जेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। चलो सबसे पहले वक्त ख़राब ना करते हुए मैं आपको ये लिखवा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए आज सिर्फ एक इस वीडियो में सिर्फ ये एक ही टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, लेकिन वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट charges placed in vacuum is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them acts always along the line joining of टू चार्जेस। ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म हुआ। अब चलिए स्टेटमेंट दिखा देता हूँ मैं, ये लीजिए। अब चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं कर दूँगा मैं। ये दो चार्जेस है Q1 Q2, जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो आर। देखिए स्टेटमेंट में हमने ये कहा है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस और एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस क्या है आर, स्क्वायर हो गया इसका। एक है इक्वेशन 1, एक है इक्वेशन 2। तो चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नाउ वी गेट एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के। एफ
सॉरी एफ जो है इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो ये के है ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ही, वेयर के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। वैसे तो ये यहाँ पर ही है, लेकिन कई बार ये आगे पूछ लिया जाता है। चलो मैं बता ही देता हूँ। समेशन m ये मीडियम के लिए होता है, इसे प्राइमिटिव कहते हैं, ये प्राइमिटिव होता है। और ये मीडियम के लिए क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m। इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। और जो वैक्यूम में थे, अब वैक्यूम में कितना था, वैक्यूम में ऊपर था ना, कितना था ऊपर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फोर्थ। और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m। चलो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल्स टू EM और E नोट। ये यहाँ पर डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है आपका, और हो गया, कंप्लीट हो चुका है, और मुझे यकीन है कि आपके समझ में आ चुका होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।